Hello students, this is the next topic of class 10th, न्यू टॉपिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू प्रिपेयर्ड ऑल दोज क्वेश्चंस व्हाट एवर आई हैव गिवन। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे और उसे करते रहिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा। अभी आप धीरे धीरे स्लोली जो है कि जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे, प्रिपेयर करते चलेंगे और आपका कमांड टॉपिक पे होता चला जाएगा, तो बाद में आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छा काम हमने किया था उस समय। तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक आइए देखते हैं, रेस्पिरेशन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं श्वसन। रेस्पिरेशन श्वसन की एक प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन, श्वसन और सांस लेना, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। सांस लेने की प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, एक श्वसन की प्रक्रिया है। और ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? ब्रीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। रेस्पिरेशन हैज़ बीन हैपन इनसाइड द सेल। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो सेल के अंदर होती है, जबकि ब्रीथिंग क्या होता है, इट इज़ आउटसाइड ऑफ द सेल ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यह क्या है, एक प्रकार के एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रक्रिया है। यानी वी हैव इनहेल द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल एंड इट हैज़ बीन पासेड टू द लंग्स में पास किया जाता है। वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एक्सहेल प्रोसेस द्वारा रिमूव कर दिया जाता है नॉस्ट्रिल से। तो ये प्रोसेस आपका ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है कि वट एवर द फूड वी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो फूड हम लोगों ने न्यूट्रिशंस के प्रोसेस में एब्जॉर्ब किया होता है वो कहाँ जाता है, सेल के पास जाता है। अब इस फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, और ऑक्सीडाइज किसके थ्रू किया जाता है, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसके द्वारा इसे ब्रेक डाउन किया जाता है ना इनटू द सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी, ताकि एनर्जी रिलीज किया जा सके। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन को तब फिर हम ऐसे डिफाइन करें, द केटाबॉलिक एक्जोथर्मिक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब आते हैं, पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केटाबॉलिक। केटाबॉलिक का मतलब होता है सच अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन ब्रेक डाउन एनीथिंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज़ को तोड़ा जाता है। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम एनाबॉलिक कहते हैं, उसमें दो चीज़ें जुड़कर एक नया पदार्थ ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये केटाबॉलिक प्रोसेस है। और एक्जोथर्मिक है ना, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक एंड ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यानी फूड को हम जब केटाबॉलिक एक्जोथर्मिक ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यही एटीपी एनर्जी हमारे फर्दर प्रोसेस में कंप्लीट किया जाता है या यूज किया जाता है। इट इज़ अकर इनसाइड द सोल, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेल के अंदर होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकता है और नीचे वाला इक्वेशन भी सेम ही है ना। अब फूड प्लस ऑक्सीजन, जब फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट किया जाता है, जलाया जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वाटर रिलीज होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब फूड क्या होता है, जो एब्जॉर्ब होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फूड का होता है, दैट इज ग्लूकोज, जो एकदम टूट कर ग्लूकोज बन जाता है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 6O2 लिखा हुआ है, ब्रेक होता है और 6H2O बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, या 38 ATP, ये भी याद रखिएगा, या तो 38 ATP। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होता है वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, मेन वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिलीज होते हैं, मैंने वहाँ थोड़ा मिस्टेक है, रिलीज तो रिलीज होते हैं, और जो है कि रियल वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 38 ATP और 686 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखिए ब्रीदिंग देखिए एक फिजिकल प्रोसेस है, इट इज़ अ फिजिकल। यहाँ मैंने पे क्या किया है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को देखिए दोनों तरफ
लिखा नहीं जा सकता कॉपी पे, इसलिए मैंने पहले पूरा ब्रीदिंग लिखा है, इसके बाद रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो ब्रीदिंग इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ओके। और ये क्या करता है, इट एग्जिबिट्स इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या एग्जिबिट करता है, इसमें कौन सा प्रोसेस है, ये ऑक्सीजन को इनहेल करता है, इनटेक करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तीसरा पॉइंट है, इट इन्वॉल्व ओनली लंग्स इन एनिमल्स, या लंग्स, इस प्रोसेस में एनिमल्स का लंग्स व कोई और रेस्पिरेटरी आर्गन्स जैसे अदर एनिमल्स में दूसरे रेस्पिरेटरी आर्गन्स पाए जाते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इट इज़ नॉट एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, यानी इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है, एंजाइम इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, ये केवल फिजिकल प्रोसेस है। और ये थोड़ा क्या होता है, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस, थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। और इसके कंपेरिजन में आइए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस है ना, आपके सेल के अंदर होता है, बायोलॉजिकली केमिकल प्रोसेस है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, वहाँ फिजिकल प्रोसेस था फिजियोकेमिकल, और यहाँ पर बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट एग्जिबिट ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये इसमें ये कहाँ पे होता है, वहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व था, ये कहाँ पे होता है, इट इन्वॉल्व साइटोप्लाज्म माइटोकांड्रिया ऑफ द सेल, सेल के माइटोकांड्रिया और साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पर लंग्स के थ्रू होता था। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट देखिए, इट इज़ कम्प्लीटली एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, इसमें एंजाइम्स का रोल होता है, यानी एंजाइम्स हैव बीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू इनिशिएट द रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। अच्छा, अब इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, यह कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, जबकि वो क्या कैसा प्रोसेस था, रैपिड प्रोसेस था। अब कुछ डिफरेंस और देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंबसन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमने देखा था डिफरेंट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, अब हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन कंबसन एंड रेस्पिरेशन। कंबसन मतलब होता है दहन, आप जानते रहिए, दहन मतलब किसी चीज़ का जलना ना, जैसे आप कागज़ वगैरह जलाते हैं तो वो प्रक्रिया दहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंबसन क्या है। इट इज़ नॉन सेलुलर प्रोसेस, यानी सेल के अंदर नहीं होता है, लकड़ी हुआ, कागज़ हुआ, कोई भी चीज़ आप जलाते हो तो वो सेल के अंदर नहीं होता है, तो इसलिए नॉन सेलुलर प्रोसेस है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है एक प्रकार का। इसमें जानते हैं जब भी हम दहन करते हैं तो उसमें लाइट और एनर्जी, लाइट और टेम्परेचर लिबरेट होता है, निकलता है, यानी आप देखते हैं प्रकाश भी उत्पन्न होता है और वहाँ टेम्परेचर भी, तापमान भी कुछ होता है। और इट इज़ अ नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस, यह एक एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है दहन की प्रक्रिया में, आप जानते हो जनरल सी बात है, इसमें कोई एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं होता है। और इट इज़ अनकंट्रोल्ड प्रोसेस, दहन जो है कि कोई कंट्रोल प्रोसेस नहीं है, एक बार कहीं पर आग लगती है तो वो फिर जलती ही रहती है जब तक उसे रोका ना जाए। लेकिन इसके कंपेरिजन में रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर प्रोसेस है ना, ये एक प्रकार के सेल के अंदर होता है, अभी आपने उसमें इसके पहले वाले में भी देखा रेस्पिरेशन, तो सेलुलर प्रोसेस है। और इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस, और लाइट इज लिबरेटेड इन वेरी फ्यू केसेस, बहुत कहीं कहीं लाइट जो है लिबरेट होती है, निकलती है, नहीं तो नहीं। और टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है कि ये हाई अप नहीं होता, यानी कंट्रोल्ड वे में रहता है, वाइल टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू राइज, ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है, बस कंट्रोल वे में होता है। ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, यानी एंजाइम के द्वारा कंट्रोल प्रोसेस है। और ये क्या है, इट इज कंट्रोल अंडर बायोलॉजिकल प्रोसेस, या हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबसन। अब आइए हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से तीनों का डिफरेंस अपनी कॉपी पर दोनों साइड लिख कर प्रिपेयर करेंगे, बहुत आसानी से और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपको, और बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस। क्यों, कैटाबॉलिक में मैंने आपको पहले बताया कोई चीज़ ब्रेक डाउन होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक करके और फूड बनाते हैं ना, वो एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना, इट इज़ एन ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होता है टू ब्रेक डाउन द एनीथिंग, किसी भी फूड मटेरियल्स को
जो हम इनटेक करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इट डिक्रीज द बॉडी वेट। जब भी ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का फोटोसिंथेसिस के कंपेरिजन में, तो आप देखेंगे उसमें बॉडी वेट, जैसे हम कुछ दिन तक भोजन न करें, हमारी बॉडी जो है कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के द्वारा रिजर्व फूड मटेरियल्स को डिकम्पोज करती रहेगी, ब्रेक डाउन करती रहेगी, ऑक्सीडाइज करती रहेगी, तो धीरे धीरे हमारा बॉडी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कार्बोक्सिलेटिव प्रोसेस है। कार्बोक्सिलेटिव मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया जाता है इस प्रोसेस में और भोजन बनाया जाता है। इट कन्वर्ट्स, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन किया जा रहा था, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर को ज्वाइंट्स करके ऑर्गेनिक मैटर बनाया जा रहा है ना। इट कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, फिट इंक्रीज द बॉडी वेट, और ये क्या करता है, हमारे बॉडी वेट को इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।